तरह से अपने पास आ रहा है, किस माध्यम से और किस तरीके से हमारे पास कस्टमर आया है, और वो विविको से आया है कि पीएसए से आया है, क्या क्वेश्चन क्रिएट करके आया है, क्या प्रोफाइलिंग हुई है, और क्या इंटेन है, क्या नीड है, वो सब कुछ अगर हम लोग समझ जाएंगे पहले, ठीक है, तो कस्टमर से बात करना आसान हो जाता है। ठीक है। तो अभी आज हम लोग ना प्रोडक्ट पे बात करेंगे कि जिसे हम लोग कस्टमर को, जैसे वेबिनार के बाद या फिर लर्निंग और अर्निंग का वीडियो देखने के बाद कस्टमर बात करता है। ठीक है। अगर कस्टमर कॉल्स पे जानना चाह रहा है, ठीक है, या फिर बहुत सारी नॉलेज है, कहीं से और भी नॉलेज लेकर के आया है, बस थोड़े से डाउट्स हैं, ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट की क्लैरिटी होगी तो ही आप वहां पर उनको गाइड कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट की क्लैरिटी अगर आपके पास नहीं होगी तो आप उनको बता नहीं पाएंगे, और वहां पर कस्टमर आपसे दूर हो जाएगा, मतलब कि वो समझ जाएगा कि आपके पास नॉलेज ही नहीं है, नेक्स्ट टाइम से आपका कॉल नहीं उठाएगा। कॉल नहीं उठाने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि आप कस्टमर को कनेक्ट नहीं कर पाए, कस्टमर को रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए। ठीक है। यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि अगर आपका नेक्स्ट टाइम से कस्टमर आपका फोन नहीं उठाता है। ठीक है। तो आज हम लोग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के बारे में, कि लर्निंग से अर्निंग तक का क्या प्रोसेस हमारा इस प्रोग्राम में, लर्निंग टू अर्निंग कैसे हो सकता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि सबसे पहले लर्निंग, ठीक है, अगर हम लोग लर्निंग की बात करें तो लर्निंग भी किए बिना हम लोग अर्निंग नहीं कर सकते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में हो। अगर आप कोई भी अगर कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड आपने कभी जॉब किया होगा, या किसी के शॉप में रहते होंगे, किसी को बेसिकली 2 महीने 4 महीने 1 साल से उसको देख रहे हैं, उसके बिजनेस को समझ रहे हैं, तब जाकर के आप भी शुरू करते हैं कि नहीं वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास भी नॉलेज आ गया है। तो कहीं ना कहीं नॉलेज आता है तभी आप उस चीज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लर्निंग बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इस बिलियनियर ब्लूप्रिंट जो प्रोग्राम है, कस्टमर को लर्निंग पे 30 दिन की लर्निंग, कितने दिन की लर्निंग है संतोष सर? संतोष सर कितने दिन की लर्निंग है? पहले तो 30 दिन का है। गुड मॉर्निंग। पहले, गुड मॉर्निंग सर, पहला 30 दिन का लाइव लर्निंग है, लाइव सेशन। ठीक है। डिजिटली लाइव लर्निंग सेशन है, ये सारे पॉइंट को नोट करते जाइए आप लोग। लर्निंग टू अर्निंग में हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरे यहाँ पे? ठीक है, थैंक यू सो मच प्रवीण सर। एक बार ना अनम्यूट करने के राइट्स मैं अभी सभी को दे रही हूँ, पर हैंड रेस करके जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे पहले हैंड रेस कर लेना। उसके बाद से फिर हम लोग एक एक करके आप लोगों के जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम लोग ले लेंगे, ठीक है? एक सेकेंड, अभी सभी के पास ना राइट्स आ गए होंगे। तो सबसे पहले ना मेरे को ये जानना है, देखो हमने प्रोसेस में चेंजेस करे हैं, ये सभी को पता है ना कि पहले हम लोग बीबी कोच के थ्रू कस्टमर्स को ड्राइव कर रहे थे। वो लिंक उनके पास जाता था, वो उसके थ्रू यूजेज करके उस लिंक के थ्रू वेबसाइट पे जाकर के अपनी डिटेल्स एंटर करते तो हमारे पास लीड आती है ना। पहले हम लोग ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। अभी जैसे सेल्स प्रोसेस हमारा चेंज हो गया है, तो क्या सभी को क्लैरिटी है कि अब का जो हमारा रिन्यू करा हुआ जो सेल्स प्रोसेस है वो सभी को पता है कि क्या है? यस मैम। है जो हैंड रेस करके बता सकता है, एक बार ही जल्दी से वो सेल्स प्रोसेस मेरे को एक्सप्लेन कर दो। जी चलो, नो मैम। एक बार जान लेते हैं। देखो अभी ना बहुत सारे आईपीसीज यहाँ पर हैं जिनको नहीं पता, अभी शाम सर की आवाज आई थी, नो मैम। तो यही आपके पास चांस है, पहले तो सारे कैमरा पे आ जाओ, जो भी अवेलेबल नहीं है कैमरा पे जल्दी से कैमरा पे आ जाओ मेरे सारे। अब यही आपके पास चांस है कि जिसको नहीं पता है नया सेल्स प्रोसेस कैसा है, कैसे हमें कस्टमर को इनवाइट करना है वेबिनार के लिए, किस टाइप से हमें उनको नर्चर करना है, ये सब चीजों की क्लैरिटी अब आपको डे बाय डे जो हम लोग 4 बजे सेशंस करेंगे हर रोज उसमें आपको मिलती रहेगी।
पर अब आपके ऊपर है, जितना जल्दी आपको क्लैरिटी मिलेगा उतना ही अच्छे से आप कस्टमर्स के डाउट्स को क्लैरिफाई कर दोगे और उतना ही जल्दी कन्वर्जन आएगा। ठीक है, तो अभी धर्मेंद्र सर एक्सप्लेन कर देंगे आपको आपका जो सेल्स फ्लो अब हुआ है हमारा, जैसे प्रोसेस में हम लोगों ने चेंज कर दिया है, तो वो क्या है चेंजेस उसमें वो एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जिसको नहीं आता है वो नोटपैड और एक पेन लेकर के बैठो और उस पर नोट डाउन कर लो कि कैसे हमारा प्रोसेस अब चलने वाला है। ठीक है, तो धर्मेंद्र सर एक बार ही आप अनम्यूट करके बता दो सबको कि क्या है अभी वो गुड हमारा। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पहले तो मेरा जो फेसबुक पे ऐड रन होगा, उसके बाद लीड आएगी। लीड आने के बाद उस पर बात करने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना है, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ऐप इंस्टॉल करवाना है और उसको वेबिनार में लाना है। और वेबिनार में आने के बाद कौन लोग वेबिनार में P0 P1 P2 जो भी आते हैं, उसके बाद फॉलो अप लेना है। ग्रेट, बिल्कुल ठीक बताया सर आपने। अभी किसी और को क्लैरिटी हुई है? कोई और है जो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, थोड़ा इन पॉइंटर्स को और ब्रीफ कर सकता है? कोई है ऐसा? प्रवीण सर आप कर पाओगे? ट्राई करके देखो। यहाँ पर ना जो हम लोग सेशंस कर रहे हैं ना, मैं नहीं चाहती कि मैं बताऊं, मेरे को ऑलरेडी पता है, इन्फॉर्मेशन है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है ना, आप खुद से इनिशिएटिव लो कि मैं बताना चाहता हूँ, जो भी मिस्टेक होगी हम लोग क्लैरिफाई कर देंगे ना। एटलीस्ट कस्टमर के सामने तो डायरेक्टली गलत ना बताओ, या फिर थोड़ा उनको लगता है कि और एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है तो फिर अभी से पता चल जाएगा, तो कस्टमर के सामने और अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा अगर आप लोग पार्टिसिपेट करोगे। इसलिए वन साइडेड नहीं रख रहे सेशंस को, टू वे कम्युनिकेशन रहेगा, ताकि आपके थ्रू ही दूसरा और आईबीसी भी सीख पाए। ठीक है मैं दो चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें। जी। इन्होंने बोला कि सेल्स क्वालिफाइड लीड आने के बाद बात करना टोकन के लिए, देन फुल पेमेंट के लिए बात करना। दो और ऐड करना। ठीक है, बट अभी ना एक चीज समझना सारे, जो हमारा सेल्स प्रोसेस में चेंज हुआ है ना, वो एग्जैक्टली कुछ नया नहीं हुआ है। जैसे हम लोग पहले फॉलो करते आते थे कि कस्टमर आया हमारे पास, देखो फेसबुक पे ऐड जो एड हमारा रन हो रहा है ना, वो आप लोग इंडिविजुअली नहीं कर रहे, वो आपके चैनल पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पास डायरेक्टली लीड आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, तो वो लीड जनरेशन तक का प्रोसेस जो ऊपर के दो पार्ट्स थे, वो आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास लीड आ गई, उसके बाद क्या आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा ना कि भाई लीड अभी जब मेरे पास आई है ना, वो तो ओपन स्टेज में है। मेरा सबसे पहला काम क्या होता है कि भाई मैं लीड को अपने पास पहले ब्लॉक कराऊं। और ब्लॉक कराने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है कि कस्टमर को मेरे को वेबिनार के लिए रजिस्टर करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, अब वीकली वेबिनार को तो लिंक नहीं है हमारे पास, मैं डेली वाला उनको शेयर करूंगा, ताकि कस्टमर इनवाइट हो जाए वेबिनार के लिए, उसके मन में एक्साइटमेंट भी रहे कि जो डीवीपी की क्लैरिटी है उनको विवेक सर के थ्रू मिलने वाली है। क्योंकि वेबिनार में क्या होने वाला है, 30 मिनट्स का सेशन हो रहा है, 30 मिनट्स के लिए वो वेबिनार रन होगा, जो कि ऑलरेडी वैसे तो प्री रिकॉर्डेड ही है, हमारे को पता ही है, पर कस्टमर को तो नहीं एक्सपीरियंस है ना इस चीज का कि वो रिकॉर्डेड है क्या है। उनके लिए वो विवेक सर ही समझा रहे हैं। ठीक है, तो 30 मिनट्स के लिए क्या रहेगा कि विवेक सर का मतलब थ्रू जो भी हमारे प्रोडक्ट की क्लैरिटी है वो कस्टमर को मिल जाएगी। एंड उसके बाद जो भी कस्टमर्स के डाउट होंगे, वो जो 5 स्टार सीपीज हैं जिनको वो असाइन किया गया वो सेशन, उनके थ्रू उनके डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले अब आपको प्रोसेस समझना है कि कुछ भी नया नहीं आया है, जो हम लोग आईबीसी के प्रोडक्ट के टाइम पे कर रहे थे वही सिमिलर आपका पीवीपी के टाइम पे अब हो गया। कस्टमर आया, आपने उनको कॉल किया, इनवाइट करा उनको, थोड़ा उनकी प्रोफाइलिंग वगैरह करी, एंड देन वेबिनार के लिए उनको ब्लॉक करा लिया अपने पास। ठीक है, उसके बाद वही सेम है, आपने वेबिनार के लिए उनको बता दिया था, उनको अटेंड करवाया वेबिनार, फिर वो आपका एसक्यूएल का पार्ट बन गई। एसक्यूएल वही है, सेल्स क्वालिफाइड लीड। अब P0 क्या होगा कि अगर कोई कस्टमर मेरा अटेंड कर रहा है वेबिनार, उसके बाद वो कॉल टू एक्शन को क्लिक करके वो टोकन तक पे देने करने का ट्राई करते हैं, तो वो मेरा P0 लीड है कि उन्होंने टोकन के लिए भी ट्राई करा। बट अगर कोई कस्टमर है जो खाली टोकन पे नहीं करता है, वो खाली उस पेज तक जाता है, पे नाउ पे क्लिक करता है, या फिर आपके साथ व्हाट्सएप पे आकर के कनेक्ट हो जाता है, व्हाट्सएप नाउ पे क्लिक कर देता है, तो वो मेरा P1 डेटा हो गया। ठीक है, सिमिलरली P2 है, P2 वो हो गया जिसने खाली वो पेज विजिट करा, बट उसके बाद कोई भी कॉल टू एक्शन पे क्लिक नहीं किया। और P3 वो है जिसने खाली अटेंड किया। तो ये सब चीजें क्लियर है सभी को पता चल गया कि प्रोसेस क्या होने वाला है। कस्टमर आया मेरे पास, मैंने कस्टमर को इनवाइट कर लिया वेबिनार के लिए। वो कैसे होगा, पहले मैं बात करूंगी कॉल, जैसे हम लोग फर्स्ट कॉल करते थे आईपीसी के टाइम पे भी, उनसे मतलब इंट्रोड्यूस करा अपने आप को, देन उनकी प्रोफाइलिंग वगैरह करी, उनके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करा, उनका गोल समझा हमने कि अभी करंटली क्या करते हैं, देन उनका फ्यूचर गोल क्या है, अपना कुछ स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या फिर करंट प्रोफेशन में ग्रोथ चाहते हैं, तो वो हमने समझ लिया। देन उनको इनवाइट कर देंगे वेबिनार के लिए, उनको प्रोडक्ट की थोड़ा वैल्यू क्रिएट करके। ठीक है, सिंपल है ना, यहाँ तक तो क्लियर होगा सभी को। अब बात रही कस्टमर के मन में जो डाउट्स है उनको क्लैरिफाई करने के लिए आपको भी प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए।
अब इसलिए जो पीपीटी रन कर रहे थे उसमें हमने देखा होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है सेम, दो वही मॉडल्स है हमारे पास, लर्निंग टू अर्निंग वाला। आईबीसी में भी यही होता था, बट आईबीसी में लर्निंग को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती। पता है ना सभी को कि आईबीसी में आया, आईबीसी ट्रेनिंग उसने आईसीपी वाला अपना अटेंड करा, उसके बाद वो कंप्लीट करके ट्रेनिंग को सीधा अर्निंग में उतर जाते थे। बट वो अर्निंग उनके लिए करना टफ हो जाता था क्योंकि नॉलेज उनके पास सफिशिएंट नहीं होती थी। इसलिए वो जो गैप है उनको ब्रेक करने के लिए, उनको हटाने के लिए हमने कहीं ना कहीं ईसीपी यहाँ पे लॉन्च की। अब ईसीपी के बारे में क्लैरिटी है? कोई ईसीपी के बारे में मुझे बताएगा कि क्या है? मैम एक पूछना था, पहले हम लोग कम्युनिटी ऐप का लिंक शेयर करते थे और अभी कस्टमर कम्युनिटी ऐप इंस्टॉल करता था और उसी से हमारा लीड ब्लॉक भी हो जाता था। अभी भी तो वो रहेगा ना? सर उस पे ना ब्लॉकिंग के लिए अभी नहीं बताया गया, ये ऑलरेडी हमने पॉइंट आगे शेयर किया हुआ था कि कम्युनिटी ऐप के थ्रू अगर कस्टमर आता है हमारे पास और वो डाउनलोड कर लेता है आप लोगों के एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन के लिंक से, तो क्या वो आपके पास ब्लॉक होगा एंड वो कितने दिन के लिए होगा, ये अभी क्लैरिटी हमें मिल जाएगी और इस सिस्टम पे अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ है। ठीक है, तब मैं तक के इसी लिए आप डेली वेबिनार का लिंक उनको शेयर कर दो, वो रजिस्टर होकर के, चाहे वो फिर प्ले मैं स्टोर से डायरेक्टली अगर इंस्टॉल कर लेते हैं तो कस्टमर को 7 डेज के लिए जो है एक्सेस भी मिल जाएगा बीबी कोच को यूटिलाइज करने का। और वैसे बताया ना, बीबी कोच का नाम हमने अब चेंज कर दिया है। क्या नाम हो गया बीबी कोच का? जी मैम, मैं बताऊँ क्या? हाँ जी। डॉक्टर विवेक क्या है? क्लैरिटी नहीं मिली एक। आस्क डॉक्टर हरे विवेक कृष्णा बिंद्रा। सर, विवेक बिंद्रा। चलो हरे कृष्णा सर एक बार बता देंगे। मैम तो यहाँ देखो जो चेंज किया गया है, अब बीबी कोच की जगह हम उस प्रोडक्ट को बोल रहे हैं आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ठीक है, ये हमने अब चेंज कर दिया है। तो अभी मैं जो अभी कवर अप कर रही थी वो ये था यहाँ पे कि अब कस्टमर के पास अगर कम्युनिटी ऐप का एक्सेस आ गया है तो इंस्टॉल करने के बाद कस्टमर को 7 डेज के लिए हम लोग फ्री एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो विवेक सर से जो भी क्वेश्चन अपने वहां पे पूछ सके और बोर्ड फिर उनके आंसर्स वहां पे कर देगा। ठीक है, तो उनकी बिजनेस रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी उनके सॉल्यूशन वहां पर उनको मिल जाएंगे। और अब रही बात कि एक दिन में कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई चैट बॉक्स में बता दो जल्दी से, देखते चैट बॉक्स पे कौन आंसर दे देता है इसका। एक दिन में कितने आंसर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? दिवाकर सर कह रहे 5। और कोई है जो इसके अलावा कुछ बताना चाहेगा? 7, 5, 15। वेरी नाइस। चलो एक बार तो अनम्यूट करके ना अमित सर के लिए तालियां बनती हैं जल्दी से। सारे हैरान हो रहे हो, उन्होंने ना सही आंसर दिया, एक दिन में 15 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस मैम, 15 से चाहिए। Thank you so 20 much. टन के अंदर रहता है। अरे नहीं टुकड़ा पीस लेके जा। जो लोग कैमरा पे नहीं होते हैं ना वो पीछे से दूसरे काम कर रहे होते हैं, है ना? इसलिए ना सारे कैमरा पे आ जाओ। कितने सारे आईबीसी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, हम तो कैमरा पे हैं ही। कोई बात नहीं मैम, धीरे धीरे उनको वेटिंग रूम में बैठा देते हैं तो नहीं आएंगे कैमरे पे। मीटिंग से रिमूव करना ही स्टार्ट कर देंगे। कैमरा पे आ जाओ गाइस, देखो जो भी सेशन हो रहे हैं ना आप लोगों के लिए ही हो रहे हैं। अगर आप लोग कैमरा पे नहीं हो गए, समझ ही नहीं आएगा कि अवेलेबिलिटी है, ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, वो आपके लिए टफ है आगे जाकर। ठीक है, तो अभी समझो इस चीज को कि अगर अभी जैसे सर ने बोला ना कि कम्युनिटी ऐप से हम लोग उनको लिंक अपना जो है वन ऐप वाला वो शेयर कर सकते हैं, आप कर दो, बट उसके लिए अभी ब्लॉकिंग आप लोगों के लिए कंफर्म नहीं है। इसलिए डिजिटल जो वेबिनार्स हो रहे हैं, हमारे डेली सेशंस जो हो रहे हैं, उनका जो वन ऐप पे आपका डेली वेबिनार का लिंक होता है वो आप कस्टमर को शेयर करना, आपके पास लीड ब्लॉक भी हो जाएगी। उसके बाद आप उनको कम्युनिटी ऐप इंस्टॉल करवाओ एंड देन फिर उनको बोर्ड का एक्सपीरियंस लेने के लिए कहो। ठीक है, ताकि जो बीबी कोच है, जो आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, उसके थ्रू वो डेली बेसिस पे 15 क्वेश्चन भी अगर पूछते हैं बिजनेस रिलेटेड तो उनको उनके आंसर्स भी मिलेंगे एंड कस्टमर्स का ना एक मन में एक्साइटमेंट भी क्रिएट हो जाता है। एक हफ्ते तक वो यूज करेंगे, उनको बिजनेस रिलेटेड क्वेरीज के आंसर मिलेंगे, उनको लगेगा कि भाई ये तो अच्छी चीज है, जिनको हेल्प कर रही है, ग्रो करने में उनकी हेल्प कर रही है। तो आगे जाकर के वो फिर जब बीपी कुछ हमारा, चाहे वो प्लस परचेज कर रहे हैं, चाहे प्रो या प्लैटिनम, तो आगे जाकर के जब उनको उसका एक्सेस और मिलेगा तो और कस्टमर को हेल्प मिल पाएगी उससे।
ठीक है। तो अभी ये देखो कि बीबीपी जो प्रोडक्ट है हमारा, उसकी अब वो क्लैरिटी किस लेवल की है। अब एक बार ना चैट बॉक्स में ना अपना प्रोडक्ट को लेकर के कितनी % क्लैरिटी है मेरे को वो बताओ, ताकि उसके बेसिस पे पहले आपके सेशन होता है। जल्दी से फिर मेरे को चैट बॉक्स में बताओ कि अगर बीबीपी प्रोडक्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो कितनी क्लैरिटी है अभी आपके पास, कस्टमर को कितने कॉन्फिडेंस के साथ बता पाओगे। 73%, ये बड़ा अच्छा नंबर है। 75%, ठीक है। 60% आपका प्रशांत सर का है। 60%, चलो ठीक है, मेरे को समझ आ गया ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो। वेरी नाइस। अब तो मेरे को समझ आ गया सेशन किससे कराना है। उमेश सर से सेशन कराते हैं। उमेश सर एक बार जल्दी से कैमरा पे अगर हो आप एक बार हैंड रेस करना अपना, हैंड रेस करो। चलो ठीक है, अब ये काम करते हैं। देखो उमेश सर की सबसे बड़ी अच्छी बात पता है क्या है, कि हर एक सेशन वो ना बहुत अच्छे से अटेंटिव होकर के, मतलब होता है ना, पार्टिसिपेट करते हैं उन सेशंस में। और वही रीजन है कि अभी वो शायद यहाँ पर 100% लिख रहे हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, थोड़ा उनको एक्नॉलेज करने के लिए, मैम थोड़ी देर के लिए ना उनसे एक बार हम लोग क्लैरिटी ले लेते हैं सॉरी प्रोडक्ट। टू इंटरप्ट यू मैम, धर्मेंद्र जी हैं, अविनाश जी हैं अपने साथ, ठीक है, ये लोग भी 99% और 100% वाले हैं। हाँ वो मैंने देखा, पर उन्हें भी मौका देना है। मेरे पास जो मैसेज आया ना एक्चुअल में वो उमेश सर का ही आया है डायरेक्टली। ठीक है, वो होगा तो आपने बताया तो हम लोग उनको भी जरूर पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। एक बार ये उमेश सर आप ना अनम्यूट करके थोड़ा सा बीबीपी प्रोडक्ट को ना एक्सप्लेन कर दो। कस्टमर को नहीं एक्सप्लेन करना, जस्ट अपनी आईपीसीज की इंफॉर्मेशन के लिए जैसे कस्टमर को एक्सप्लेन करते हो वो उस तरीके से नहीं करना। तो एक बार जस्ट क्लैरिटी देनी है सभी को बीबीपी प्रोडक्ट के बारे में, थोड़े से पॉइंटर्स के बारे में यहाँ पे शेयर करो जो लगता है कस्टमर्स को बताने चाहिए, बट आईपीसी उनको कैसे एक्सप्लेन करें। ठीक है, ओके, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट। इसका पूरा नाम होता है एक बिजनेस एक सेकंड में सर, आपकी ना वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं है, इको हो रही है, थोड़ा पास ले आओ उसको माइक को अपने। आवाज क्लियर जा रही है मैम? हाँ जी। जो बीबीपी इसका पूरा नाम होता है बिजनेस ब्लूप्रिंट प्रोग्राम, जो कि 12 मंथ के लिए प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें 530 डेज ट्रेनिंग कराया जाता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट द्वारा, जो कि अपने सब्जेक्ट के महारथी रहते हैं, उनके द्वारा ये 30 दिन लाइव ट्रेनिंग कराया जाता है। फिर इसको 1 साल के लिए ये प्रोग्राम है, लर्निंग प्रोग्राम है, 1 साल सीखने का मौका मिलता है। जो 30 दिन जो ट्रेनिंग कराया जाता है उसमें जंप का ट्रेनिंग कराया जाता है। उसके बाद सीखने के बाद उनको टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट में अगर 70% अटेंडेंस और 60% मार्क्स लाते हैं तब अर्निंग के लिए एलिजिबल हो पाता है कस्टमर। ठीक है, और जो 11 मंथ बचता है उसको 2 भागों में बांटा गया है, सेमेस्टर नंबर 1 और सेमेस्टर नंबर 2। सेमेस्टर नंबर 1 में हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस के बारे में बताया जाता है, फाइनेंस के बारे में बताया जाता है, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के बारे में बताया जाता है, प्रोडक्टिंग एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है, बिजनेस रिसर्च एंड कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाता है। ये सेमेस्टर नंबर 1 हो गया, जो काफी आईबीसी इसके बारे में नहीं बताते हैं। और सेमेस्टर नंबर 2 सेल्स मैनेजमेंट, एचआर लीडरशिप, डाटा मैनेजमेंट, बिजनेस एक्सपेंशन और मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इस सेमेस्टर नंबर 2 है। ठीक है, और थोड़ा सा नर्वस है मैम, वैसे कभी मीटिंग में बोलते नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे थैंक यू सो मच उमेश सर। मतलब ये हमें समझ आ रहा है कि उमेश सर के पास ना प्रोडक्ट की नॉलेज है, उनको ये पता है कि क्या क्या कस्टमर्स को इसमें सीखने का मौका मिलने वाला है। बट अब ये देखना है कि कस्टमर को एक्सप्लेन करोगे कैसे। ये जो पॉइंटर्स है ना, इनको कस्टमर्स को अगर कैसे एक्सप्लेन करें ताकि कस्टमर को वैल्यू भी नजर आए। आप ये सब चीजें पॉइंटर्स बोल रहे हो बट पता ऊपर से चले जाएंगे कस्टमर की, वो फिर सोचेंगे पता नहीं हम क्या बता रहे हो ऐसा। तो थोड़ा हमें बताने के लिए समझना है कि हमारी पिच कैसी रहे कि कस्टमर को इन पॉइंट्स की क्लैरिटी मिल जाए। आशीर्वाद सर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे एक बार प्रोडक्ट के बारे में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, सॉरी एक मिनट आप स्टार्ट करो, इससे पहले ना मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, मैं एक बार इन्फॉर्म कर देती हूँ सभी आईपीसीज को, जो भी आईपीसीज यहाँ पर अभी पार्टिसिपेट करके बता रहे हैं हमें प्रोडक्ट के बारे में, चाहे वो उमेश सर ने बताया चाहे वो अभी आशीर्वाद सर बताएंगे। अपने पास पॉइंटर्स नोट कर लो, मैं किसी को भी रैंडमली पूछ सकती हूँ कि अभी आशीर्वाद सर ने क्या बताया या उमेश सर ने क्या बताया था।
तो अटेंटिव रहो सेशन में। ये नहीं है कि जो आईपीसी पार्टिसिपेट कर रहा है खाली फिर उन्हीं को ही आगे लर्निंग में हेल्प मिल पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आज वो बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं ये किस लिए कर रही हूँ, ताकि जिसके पास नहीं है इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, उनको क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है जी, आशीर्वाद। मैम सबसे पहले तो बीबीपी का मतलब बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम है, जो कि 1 ईयर का एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम है। डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योर्स के इक्विवेलेंट हम लोग प्रोग्राम दे रहे हैं, जिसकी वैल्यू आज अगर किसी दूसरे यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हम लोग कंपेयर करें तो उसका वैल्यू लाखों में है मैम, काफी उसका काफी कॉस्ट आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे काफी अफोर्डेबल प्राइस में वो दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर कॉलेज से हम ये कोर्स करें तो मैम वो थोड़ा सा अवेलेबल या एक्सेसिबल या फिर अफोर्डेबल नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है वो अवेलेबल भी है, अफोर्डेबल भी है और एक्सेसिबल भी है। इसके बाद इसमें क्या है मैम कि 1 मंथ की आपकी लाइव सेशन चलेगी, लाइव ट्रेनिंग चलेगी, जो कि बिलियनियर प्रोफेसर, हमारे 70+ बिलियनियर प्रोफेसर हैं, वो खुद लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको ट्रेनिंग देंगे 30 डेज का। और जब 30 डेज में आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद 11 मंथ्स का बड़ा बिजनेस के साथ इंटर्नशिप का आपको चांस मिलता है कि आप 11 मंथ्स बड़ा बिजनेस के साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं, यानी अपनी कमाई कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि आपका कोर्स खत्म हो जाएगा 1 मंथ में, आपकी कोर्स जो है वो चलती रहेगी 1 ईयर तक, क्योंकि ये 2 सेमेस्टर में हमारा कोर्स डिवाइडेड है। फर्स्ट सेमेस्टर 6 मंथ्स का होगा, सेकंड सेमेस्टर 6 मंथ्स का होगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें हम लोग 6 सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, सेकंड सेमेस्टर में हम लोग 5 सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, तो टोटल एक साल में 11 सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, जो बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि मार्केटिंग का, ब्रांडिंग का, उसके बाद फाइनेंस का, एचआर मैनेजमेंट का, मनी मैनेजमेंट का, ये सारे सब्जेक्ट्स हम लोग 11 सब्जेक्ट्स आपको दे रहे हैं, जो हर एक सेक्टर्स में आपको कहीं ना कहीं एक मतलब कि स्पेशलिस्ट आपको बना करके देगा। उसके बाद 11 मंथ्स आपकी ये पढ़ाई जो है वो चलती रहेगी, लेकिन साथ में हमारी इंटर्नशिप भी चलती रहेगी, साथ में हमारी कमाई भी चलती रहेगी। इसके बाद ये सब इसमें हम लोगों का क्या है कि अगर आप 11 मंथ्स 50,000+ रेवेन्यू कर लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर जो आपका रेनुअल चार्ज है वो रेनुअल चार्ज आपको नहीं देना है। और अगर आप 50,000 का रेवेन्यू नहीं कर पाते हैं विद इन 11 मंथ्स, तो उस केस में नेक्स्ट ईयर 10,000+ जीएसटी आपको रेनुअल चार्ज देना होगा, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए बड़ा बिजनेस के साथ जुड़े रहने के लिए। ग्रेट, थैंक यू सो मच आशीर्वाद सर। एक बार ही अनम्यूट करके ना आशीर्वाद सर के लिए जोरदार तालियां बनती है ना, जल्दी से अनम्यूट कर लो। बहुत बढ़िया सर, बहुत थैंक यू बढ़िया, सर। मजा आ गया, बहुत बढ़िया, नहीं सुपर था सर का। सुपर सर, सुपर सर। चलो थैंक यू सो मच आशीर्वाद सर। बाकी ना अभी मेरे को कोई एक चीज बताएगा, क्या किसी को लगा कि कुछ आशीर्वाद सर ने कोई मिस्टेक करी है? कुछ लगा मिस्टेक है? अमित सर कुछ कहना था? कुछ क्वेश्चन करना था मैम, तो एक चीज क्वेश्चन, का, हाँ ये क्वेश्चन एक्चुअली सर जो, एक सेकंड। अमित सर एक बार क्वेश्चन अभी लेते हैं, पहले आशीर्वाद सर वाला जो नहीं था नहीं ना क्वेश्चन वो सर के रिगार्डिंग ही, आशीर्वाद सर के रिगार्डिंग ही है। वो उन्होंने बोला जी 70 बिलियनियर प्रोफेसर पढ़ाएंगे लाइव में, ये सर ये ये यही मिस्टेक था, यही हाँ, मिस्टेक था, वही मिस्टेक यही कंफ्यूजन था। था, जी वही मीना मैं मैम आप कंफर्म नहीं था। एक्सप्लेन। अच्छा आपका yes, आप कंफर्टेबल हो बोलने में? गुड मॉर्निंग मैम। मैम वही पॉइंट मैं भी बताने वाली थी। सर ने जो बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट वो बताया ना कि हाँ वो सब्जेक्ट मैटर पर उनको देंगे लर्निंग, ठीक है, 30 दिन का जो लाइव लर्निंग होगा वहाँ पे वो प्रोफेसर का वो नहीं बता रहा है कि हाँ आपको बिलियनियर्स प्रोफेसर वहाँ पे आपको वो करेंगे, पढ़ाएंगे। जी बिल्कुल ठीक बताया वीना मैम आपने। और बाकी जो अमित सर आप भी बोल रहे थे, एक छोटी सी मिस्टेक जो कहीं ना कहीं आशीर्वाद सर से हुई है इसमें बताते हुए, वो हो सकता है बाय डिफॉल्ट ऐसे वो बोल दिया जल्दी जल्दी में, वो ये है कि जो डेली मतलब 2 आवर्स की ट्रेनिंग है ना 1 मंथ के लिए, देखो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। 1 मंथ के लिए उनको हर रोज मंडे टू फ्राइडे उनको 2 घंटे की ट्रेनिंग मिला करेगी, एंड देन उसके बाद 11 महीने की उनकी इंटर्नशिप है, जो कि उनके लिए वर्क एक्सपीरियंस हो गया। अब जो 1 महीने उनको ट्रेनिंग उनको लर्निंग मिलेगी, बिलियनियर प्रोफेसर हम लोग ये वर्ड यूज नहीं करेंगे, जो बिलियनियर प्रोफेसर और विवेक सर के थ्रू लर्निंग है, वो जो उनको उनकी कम्युनिटी ऐप पे हम लोग कोर्सेज दे रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं उनके, उसके थ्रू उनको लर्निंग मिल रही है। ठीक है, एंड देन जो कम्युनिटी उसके बाद हमारा जो सैटरडे को लाइव सेशन है उसमें उनके डाउट्स क्लैरिफाई हो जाए। तो होगी लर्निंग हफ्ते में कहीं ना कहीं 6 दिन, मंडे टू फ्राइडे उनके ट्रेनिंग सेशंस होंगे रेगुलर 2-2 घंटे के, एंड देन सैटरडे को उनका डाउट क्लैरिफाइंग सेशन होगा।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? और बाकी जैसे अभी सर ने बताया ना, देखो सबसे पहले तो ना हमें ये समझना है, कस्टमर जो हमारे साथ जुड़ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट लेकर के ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर है हम लोग एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर रहे हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स है उनको आगे उनके बिजनेस में ग्रोथ दिलवा रहे हैं। अब जो हम लोग चीजें कवर करते हैं ना यहाँ पे सर, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये सीखने को मिलेगा, सेकंड सेमेस्टर में आपको ये सीखने को मिलेगा, उसकी वैल्यू कैसे रखोगे? उनसे आप जान लो कि सर एक बिजनेस को रन करने में कौन कौन से बिजनेस फंक्शंस आपको लगता है कि जिसके ऊपर आपको कमांड होनी जरूरी है। अब उसको सेल्स के ऊपर कमांड चाहिए, उनको लीगल जो चीजें होती हैं बिजनेस रिलेटेड उनको उस पर कमांड चाहिए, उनको कहीं ना कहीं लीडरशिप स्किल्स के ऊपर कमांड चाहिए, एचआर से रिलेटेड चाहिए, सेल्स से रिलेटेड चाहिए, प्रोडक्शन और ऑपरेशन से रिलेटेड चाहिए। तो इन सभी चीजों के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। अगर बिजनेस को रन करने के लिए इन फंक्शंस के ऊपर उनकी कमांड अच्छी होगी तो ऑब्वियसली वो अच्छे से अपना बिजनेस रन कर पाएंगे, उनका बिजनेस ग्रो करेगा। अब यही पॉइंटर्स को आपको उनसे निकलवाना है, तब उनको एक्सप्लेन करो कि सर आप मुझे बताओ कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट रन करने में अच्छे से आपको क्या लगता है कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उनसे निकलवाओ। आपको नहीं बताना, आपको वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं बनना है, और ना ही आप हैं अभी इस लेवल पे, है ना? ये सब तो अग्री करते हो ना कि अगर कोई बिजनेस रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ ले कोई, क्या आप उनको बिजनेस का सोल्यूशन दे दोगे? नहीं दे पाओगे, बट आप उनको ये बता पाओगे कि कैसे यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स या फिर बिलियनियर प्रोफेसर या फिर विवेक सर के थ्रू आपको यहाँ पर वो चैलेंजेस को ओवरकम करने का आइडिया मिल सकता है ना? कैसे हम यहाँ पे अपने बिजनेस चैलेंजेस जो फेस कर रहे हो उसके थ्रू ओवरकम करके उन्हें अपनी लर्निंग के थ्रू आप उनको अपनी ग्रोथ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये उनको बताने से अच्छा है खुद से आप उनसे निकलवाओ कि एक बिजनेस को रन करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उनको ओवरकम करने के लिए उनको किससे लर्निंग लेनी चाहिए। क्या जो गली में है कोई अच्छा दुकानदार है, अच्छा सा बिजनेस रन कर रहा है, उससे सीखोगे, या फिर जो टॉप के इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनसे आप सीखोगे? ठीक है, और इतना डीप भी नहीं घुसना है हमने, ये जो बिजनेस रिलेटेड नॉलेज के लिए हमने टर्म्स वगैरह दिए आपको, ये थोड़ा बहुत इनका आपको आइडिया होना जरूरी है, वही थोड़ा पिक्चर क्लियर करने के लिए ही हम लोग ये सेशंस कर रहे हैं। ठीक है, अभी बाकी सुशांत सर जो है थोड़ा बहुत आपको बिजनेस रिलेटेड जो भी हमारी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं इसमें जो हम लोग यूज करेंगे उसका थोड़ा आपको क्लियर कर देते हैं कि कैसे आप इन चीजों से वैल्यू क्रिएट करोगे कस्टमर के सामने। बाकी काम और करते हैं, आज का एक बार रिटर्न में सेशन मुझे बताओ कि किस किसने अटेंड किया था, एक बार हैंड रेज कर दो, डिजिटल हैंड रेज कर दो अपने। ठीक है, बस, और किसी ने नहीं किया? सिर्फ 18 लोगों ने, 19-20, आधा अधूरा किया था। ठीक है, ये सिलसिला क्यों रुक गया? सिलसिला बढ़ते जाना चाहिए था। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा ना आज प्रोडक्ट की जो भी मेन जो हमारे अपडेट्स आए हैं उसकी क्लैरिटी आपको वही सेशन के थ्रू मिल जाएगी। मैं एक बारी ना ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, हैंड एक बारी कर लो सारे। ठीक है, तो आज ना कुछ क्वेश्चंस थे, वैसे वो मैंने नोट करे हुए होंगे, मैं यहीं से आप लोगों से पूछ लेती हूँ, तो जिसको नहीं पता है ना वो एक बारी क्लैरिटी दे देना, या फिर अपने पास कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लो, और जिसको पता है वो गुड मॉर्निंग शिवम सर, जिसको पता है वो आंसर कर देना, और जिसको नहीं पता है वो अपने पास नोट्स प्रिपेयर कर लो इसके। सबसे पहली चीज तो हम लोग महीने में कितने बैचेस कर रहे हैं, चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हो या फिर हैंड रेज करके भी। हाँ जी संतोष सर, 2 सेशंस आप बता रहे हो, कौन कौन सी डेट को हम लोग वो सेशंस कर रहे हैं? 5 तारीख और 20 तारीख को। 5 तारीख और 20 तारीख, ठीक है। अभी संतोष सर ने एकदम जो भी हमारे ईसीपी के बैचेस होंगे, जब हमारा कोई कस्टमर एनरोल कर रहा है बीवीपी प्रोडक्ट के लिए, तो हम लोग 2 सेशंस कर रहे हैं, 2 बैचेस अपने स्टार्ट हो रहे हैं, एंड उनके ईसीपी के जो बैचेस होंगे उसके लिए वो 5 और 20 तारीख को स्टार्ट होगा। बट हमारा जो बैच है ना उसका स्टार्ट जो होगा ना वो वीक डे पे ही होगा, यानी कि मंडे टू फ्राइडे में ही होगा। इन केस अगर 5 तारीख को हमारा बैच स्टार्ट होना था, उस दिन सैटरडे हो जाता है या फिर उस दिन संडे हो जाता है, तो वो बैच स्टार्ट नहीं होगा, वो मंडे को, तो जो भी डेट मंडे को आ रही होगी उस दिन पे उनका बैच स्टार्ट हो जाएगा, एंड 1 महीने के लिए वो बैच हमारा रन होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सभी को? सिमिलर 20 वाले केस में भी हो जाता है, अगर 20 तारीख को मान लो सैटरडे या संडे आ जाता है तो वो नहीं होगा, मंडे जो अपकमिंग होगा उस पे वो स्टार्ट होगा बैच। मतलब अगर इनकेस छुट्टी वाला दिन होता है सैटरडे संडे तब नहीं होगा, मंडे से ही वो स्टार्ट हो जाएगा। मैम एक क्वेश्चन है, अगर 5 तारीख है वो ट्यूसडे को पड़ रहा है तो 4 को शुरू होगा या फिर नेक्स्ट नहीं, मंडे? डेट हमारी 5 ही है सर,
डेट हमारी 5 ही है। 5 को अगर सैटरडे या संडे आ जाता है, अगर मान लो सैटरडे आ जाता है तो बैच हमारा 7 को स्टार्ट होगा। अब जैसे हमारा नवंबर में आने वाला है ना, तो 5 को संडे आ रहा है, तो हम लोग 6 को स्टार्ट कर रहे हैं बैच। ठीक है, मंडे से वो बैच स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वीक ऑफ पे वो बैच नहीं हो रहा है स्टार्ट। जो भी मंडे होगा नेक्स्ट उसके बाद, उस दिन से वो बैच स्टार्ट हो जाएगा। वैसे डेट 5 और 20 फिक्स, ये खाली एक्सेप्शनल केसेस पे और नेक्स्ट डे पे वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। क्वालिफिकेशन के लिए मेरे को अभी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो बता सकते हैं कोई, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए मेरे को कस्टमर के बीवीपी के लिए? चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हो वैसे, और हैंड रेस कर रहा है। चलो पिंटू सर से पूछते हैं, हम यूनिक आईबीसी से भी थोड़ा सा जान लेते हैं। नमस्कार मैम, डॉक्यूमेंट के लिए अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा है मैम। वेरी नाइस। तो अब क्या लगता है सर, पिंटू सर, अगर डॉक्यूमेंट्स वाला क्राइटेरिया हमने रखा था तो सेल्स उसके थ्रू टफ हो रही थी या फिर इजी थी? जी मैम, डॉक्यूमेंट जब था ना तो डॉक्यूमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, और अभी डॉक्यूमेंट का नहीं रखा गया है मैम। ठीक है, वेरी वेल। तो अभी क्या है, जैसे पिंटू सर ने बताया कि डॉक्यूमेंट्स अब हमें रिक्वायर्ड नहीं है, और वो इसलिए किया गया क्योंकि हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि 10th क्लास का स्टूडेंट है या फिर 11th क्लास में है, या फिर वो ऑलरेडी ग्रोन अप हैं पर उन्होंने 12th क्लियर नहीं किया है, उनके पास कोई डिग्री वगैरह, उनका कोई सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं है। तो इस केस में जो इंटरेस्टेड कस्टमर्स थे, हम लोग उनको भी चांस नहीं दे पा रहे थे कि वो बीवीपी में एनरोल करके हमारे साथ लर्निंग टू अर्निंग कर सके। तो इसके लिए अभी हमने क्वालिफिकेशन हटा दिया है, बट अभी सिर्फ अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक के लिए हमने ये रखा है कि हम लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं लेंगे कस्टमर के। आगे जाकर इन फ्यूचर हमारे पास एक क्राइटेरिया हमें रखने की रिक्वायरमेंट लगती है, तो हम लोग पहले से इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हो सकता है उस वक्त पर हम लोग डॉक्यूमेंट्स को फिर से एक क्राइटेरिया रख दें। ठीक है, अभी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। आधार कार्ड भी जस्ट हमें उनका सिर्फ इनवॉइसिंग के रिगार्डिंग चाहिए होगा, अदरवाइज वैसे नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी अभी हमने सेल्स प्रोसेस जो है, जो अपडेटेड वाला है, वो तो हमने कवर अप कर ही लिया, जिसमें हम लोग पहले कस्टमर्स को लाने के लिए अपने लिए एड रन करेंगे, लीड होंगी, देन उनको हम लोग रजिस्टर करवाएंगे ओटीपी के थ्रू, ताकि कस्टमर हमारे पास ब्लॉक हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम उनको कम्युनिटी ऐप इंस्टॉल करवा देंगे, ताकि वो फिर अपना जो डेली वेबिनार है ना वो अटेंड कर ले। वहां से कस्टमर को क्लैरिटी मिल रही है, आप लोग उनके डाउट्स क्लैरिफाई कर रहे हो, तो कस्टमर कहीं ना कहीं हमारे पास एसक्यूएल में आ जाता है कि P0 से या P3 का वो पार्ट बन जाता है हमारे पास। उसके बाद फॉलो अप करके हम उनको क्लोज करते हैं। ठीक है, ये सेल्स प्रोसेस आप सभी को क्लियर हो गया? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, ग्रेट। एक काम करती हूँ, जल्दी से प्रशांत सर आप मुझे अनम्यूट करके एक बार ये सेल्स प्रोसेस समझा दो बस। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, आप एक्सप्लेन कर दो कि सेल्स प्रोसेस। मैम, सेल्स प्रोसेस मतलब जैसे वो शुरू से मैम। जी बिल्कुल, मैंने तो बताया ना क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, वो बस आप मुझे बता दो कि कैसे हम लोग प्रोसेस फॉलो करेंगे कि कस्टमर आया और फिर वो कन्वर्ट होने तक का। मैम वो आएगा, अपना क्या कहते हैं, इंक्वायरी डालेगा, उसके बाद हम लोग उसका देख वेबिनार में ले जाएंगे। वेबिनार में ले जाने के बाद रजिस्टर हो जाएगा वो, उसके बाद करेंगे मैम। कोई नहीं, ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, कंटिन्यू करो आगे। और उसके बाद मैम वेबिनार के बाद हम लोग क्या कहते हैं, टोकन लेंगे। फिर फिर फुल पेमेंट ले लेंगे। फुल पेमेंट लेंगे मैम। देखो ऐसे नहीं है, थोड़ा सा ना घबराना नहीं है कभी भी चीज को लेकर के, सिंपली समझो कि क्या है। अगर मेरे को काम करना है तो सबसे पहले मुझे कस्टमर चाहिए। कस्टमर मेरे पास कैसे आएगा? मेरे को फेसबुक पे ऐड रन करना है। ठीक है, फेसबुक पे मैंने ऐड रन करा, मैंने फॉर्म फिलअप करवाया कस्टमर का, वहां से उनकी इंक्वायरी आई, तो जैसे आपने इंक्वायरी वाले से स्टार्ट करा कि कस्टमर इंक्वायर करेगा, तो यानी कि मेरे पास लीड आ गई, मेरे पास कस्टमर की डिटेल्स आ गई। अब कस्टमर की डिटेल्स मेरे पास आती ही मेरा क्या फर्ज है, जैसे ही कस्टमर इंक्वायर करा मैं उनको कॉल करूं, मैं समझूं कि उनकी क्या ऐसी बिजनेस रिलेटेड इंक्वायरी थी जिसके लिए उन्होंने फॉर्म फिलअप किया, है ना। उन्होंने ऐड में देखा होगा ना, जो विवेक सर का वीडियो रन हो रहा है कि कैसे आप बीवीपी में लर्निंग टू अर्निंग कर सकते हो, उसके लिए उन्होंने वीडियो देखा था, जिसको देख करके वो आया और उन्होंने इंक्वायरी रेज करी है ना। अब लीड मेरे पास आ गई, तो जैसे ही मेरे पास लीड आई तो सबसे पहले मैं उनको कॉल करूंगी ना, मैं थोड़ा जानूंगी उनके बारे में, उनका इंक्वायरी करने का पर्पस मैं समझूंगी, ताकि मुझे उनका गोल समझ आ जाए कि वो करना क्या चाहते हैं, अभी करंटली वो किस लेवल पर है।
यानी कि आज अभी वो क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं और वो कैसे कर पाएंगे, उसका आंसर हमारे पास वही है, बीबी प्रोडक्ट के थ्रू कैसे उनको हेल्प मिल पाएगी। अब बीबी प्रोडक्ट की क्लैरिटी लेने के लिए मैं उनको वेबिनार के लिए इन्वाइट करूंगी पहले। तो मैंने वेबिनार के लिए उनको इनवाइट करा, डेली वेबिनार का रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने उनको शेयर करा ताकि कस्टमर मेरे पास रजिस्टर हो जाए। अब कस्टमर मेरे पास रजिस्टर कर लेता है, मेरे पास ब्लॉकिंग पीरियड के अंदर आ जाता है, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि मैं उनको जो इवनिंग में वेबिनार हो रहा है वो अटेंड करवाऊंगी। अटेंड करवाने के लिए मेरे को चाहिए मेरे कस्टमर के पास पहले कम्युनिटी ऐप, तो मैं उनको लिंक शेयर कर दूंगी कम्युनिटी ऐप की डाउनलोड करने के लिए, तो वो डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए कस्टमर को एक फायदा और मिल गया कि वेबिनार जो हो रहा है वो तो देखेंगे ही, साथ में उनको 7 दिन का एक्सेस मिल गया बीबी कोच को यूज करने का, यानी कि आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिसमें वो अपनी बिजनेस रिलेटेड क्वेरीज, अपने गोल से रिलेटेड क्वेरीज पूछ करके अपने सॉल्यूशंस पा सकते हैं, और 15 क्वेरीज वो एक दिन में पूछ सकते हैं। 15 क्वेश्चन 7 दिन के लिए उनको एक्सेस मिल रहा है, ठीक है, पर डे 15 क्वेश्चन है। अब कस्टमर को अगर क्लैरिटी मिल जाती है, वेबिनार में आया, वो अटेंड करा, आपने उनसे क्वेश्चंस पूछे कि सर आपने वेबिनार अटेंड किया, आपको कैसा लगा वेबिनार, एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, क्या लगता है कि अब आपको बीबी प्रोडक्ट आपका गोल अचीव करने में आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, आप उनके डाउट्स भी जान लोगे कि क्या उनके डाउट्स हैं, क्या चीजें उनको बीबीपी से रिलेटेड उनको समझ नहीं आई, वो आप डाउट्स उनके लेकर के अगर आप उनको क्लियर कर सकते हो, क्लैरिफाई आप कर सकते हो कस्टमर के डाउट्स, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपके पास आपके आईबीसी मैनेजर्स हैं या फिर जो प्रांशु सर या फिर जो और हमारे जो टॉप चैनल पार्टनर्स वो सेशंस ले रहे हैं, उस सेशन में भी उनके पास राइट्स होंगे कि वो अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर लें, ठीक है। या फिर आपके लिए सबसे सिंपल है कि भाई आपके पास एक कॉल दूर आपके आईबीसी मैनेजर्स हैं, उनके थ्रू आपने उनको सोल्यूशन दिलवा दिया, ठीक है। तो कस्टमर का आपने डाउट क्लैरिफाई करवाया, वो कहीं ना कहीं फिर आपके सेल्स क्वालिफाइड लीड का पार्ट बन जाते हैं। जैसे मैंने बताया था, चलो एक काम और करते हैं, P0, P1, P2, P3, इसमें कोई मुझे डिफरेंस बता दो, ये मुझे बताओ किसको पता है इसके बारे में। नए हाथ देखना है मुझे, कहीं ना कहीं धर्मेंद्र सर हैं, आशीर्वाद सर हैं, उनको पता है। कोई मैं और बताऊं मैम? हेलो मैम, मैं प्रशांत बताऊं? सर आप कह रहे हो? यस मैम। हाँ ठीक है, चलो आप ही बता दो। P0 वो लीड होता है मैम जो हमारा क्या कहते हैं, बोट बोट के थ्रू या फिर क्या कहते हैं बीबी कोच के थ्रू आता है, और क्वेश्चन पूछने पे सारा क्वेश्चन का ये जवाब दे देता है। इसलिए मैंने बोला था आज सेशन में हमने चेंजेस कर दिए, अपना प्रोसेस भी चेंज हो गया। अब हम लोग बीबी कोच को हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि उसके थ्रू जो लीड आई है हमारे पास और जिसने लास्ट में सीटीए पे क्लिक कर दिया वो हमारा P0 हो गया, अब वो चेंज हो गया है। अब जैसे हमारी आईबीसी के टाइम पे होती थी ना P0 टू लेकर P3 तक का डेटा, वो हमारा एसक्यूएल जैसे पहले होता था वही मैटर करता है, ठीक है। कोई और है जो बता पाएगा? हरे कृष्ण सर आप बता पाओगे? जी सर आप बताओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। P0 वो डेटा होता है जो कि मैं पेमेंट करने के लिए ऐसा हो गया, पेमेंट करना चाहा बट फेल्ड हो गया, कोई इशू आ गया। जी। और P1 वो डेटा होता है जो कि वो पेमेंट पेज तक गया बट ऐसो वहां से बैक हो गया या फिर नहीं कर पाया। और P2 वो डेटा होता है जो कि अटेंड किया वेबिनार, और वेबिनार अटेंड करने के दौरान जो भी सीटीए आता है, बुक नाउ, कॉल नाउ, ऐसे करके जो भी सीटीए आता है या फिर वहां पर पॉपअप आता है, उस पर क्लिक किया है, तो वो P2 डेटा हो गया। और P3 डेटा वो हो गया जो सिर्फ अटेंड किया है वेबिनार बट उसने कोई भी एक्शन और नहीं लिया। वेरी नाइस, वेल डन, बिल्कुल ठीक बताया आपने। प्रशांत सर अभी क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, अब ये काम करते हैं, किसी और का टेस्ट भी ले लेते हैं। शैलेश सर आप एक बार अनम्यूट करके बताओ। हेलो हेलो। हाँ जी जी शैलेश सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सुन पाया था मेरा। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा माइक पास ले आओ। हेलो गुड मॉर्निंग मैम, आवाज क्लियर जा रही है? हाँ जी अभी आ रही है। फिर से एक बार क्वेश्चन बता दीजिए फिर मैं। सर क्वेश्चन तो यही है कि जो नहीं अभी सुन पाया बताया था। ना हरे कृष्णा सर ने जो बताया वही आपको रिपीट करना अच्छा P0 P1 के बारे में ना?
ओके ओके। जैसे P0 जैसे कस्टमर का लिंक भेजते हैं, लिंक भेजने के बाद वो अपना जितना भी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछने के बाद फिर व्हाट्सएप पे भी चैट में होता है, और उसके बाद जब व्हाट्सएप पे अटेंटिव नहीं हो आप सेशन में, है ना, समझ आता तो पता है, चेहरों से पता चल जाता है कौन अटेंटिव है। ऐसे सुनना देख करके कैमरा ऑन करके सिर्फ वो काफी नहीं है। अब एक बारी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो जिसको समझ नहीं आया है थोड़ा सा ध्यान देना, और बाकी अपने पास अब थोड़ा सा नोटपैड और एक पेन लेकर के बैठो ताकि आप भी अपने पास नोट डाउन करके रख सको, ठीक है। बाद में लीड पॉलिसी कुछ कहना चाह रहे हो आशीर्वाद सर? मैम मैं बता दूं, इसको एक्सप्लेन कर दूं? हाँ चलो आप एक्सप्लेन करो। देखो मैम, सबसे पहले जो हमारा P0 डेटा है, P0 डेटा वो है जिन्होंने सारा एक्टिविटी करा और वो पेमेंट तक गए, पेमेंट करने का ट्राई भी किया बट पेमेंट फेल हो गया। तो उस केस में वो कस्टमर हमारा P0 डेटा हो गया, यानी पेमेंट कर रहा था बट पेमेंट किसी कारण से फेल हो गया, तो वो P0 डेटा हो गया मैम। दूसरा, जो पेमेंट पेज तक चला गया है मैम, बट वो पेमेंट नहीं किया, मतलब पेमेंट करने का ट्राई भी नहीं किया, पेमेंट पेज तक तो गया लेकिन ट्राई नहीं किया पेमेंट करने का, तो वो हमारा P1 कस्टमर है। P2 कस्टमर हमारे वो हैं जो कॉल टू एक्शंस को क्लिक कर दिए, यानी कॉल टू एक्शन जो भी उनके सामने आया उसको क्लिक कर दिए, तो वो हमारे P2 कस्टमर हो गए मैम। और जिन्होंने वेबिनार का वीडियो वगैरह देख लिया बट उसके बाद उनकी कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई, तो वो हमारा P3 कस्टमर है मैम। बिल्कुल ठीक बताया अभी सर ने। तो ना सबसे पहले एक चीज समझो, जब कोई कस्टमर वेबिनार अटेंड कर रहा होता है, उनको वेबिनार अटेंड करते हुए बार बार आपने देखा होगा कि जब आईबीसी वाला वेबिनार भी होता है या फिर बीवीपी वाला भी हो रहा होता है, हम लोग कॉल टू एक्शन देते हैं ताकि कस्टमर्स थोड़ा सा एक्साइटमेंट में आकर के वो जाए, पेजेस को विजिट करे एंड एटलीस्ट वो टोकन देने तक का ट्राई करे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, कस्टमर को बोलते हैं कि जिसने भी आपको मतलब बुलाया है इस वेबिनार में उसको थैंक यू बोलो। अब अगर आप चाहते हो कि आप जल्दी से इस बीवीपी प्रोग्राम में एनरोल कर लो, तो आपको एक ऑप्शन जो हो रहा होगा पे नाउ का, वहां से आप अपने लिए ऑफर बुक कर सकते हो। ऑफर्स वो एक्सप्लेन कर देते हैं, तो यही उनके सामने आ रहा होता है, पे नाउ का और व्हाट्सएप नाउ का ऑप्शन। ये ऑप्शन उनके पास आ रहे होते हैं। तो अगर मान लो मैं कस्टमर हूँ, मेरे को पूरी क्लैरिटी मिल गई है और मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं बीवीपी में एनरोल कर लूँ, तो वहां पे मेरे को अगर सीटीए दिया जा रहा है कि मैं टोकन अमाउंट पे करके अपना ऑफर ग्रैब कर सकती हूँ, तो मैं उस पर क्लिक करके अगर मैं टोकन अमाउंट पे कर देती हूँ, डन हो जाता है, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो भी, या फिर अगर मैंने पेमेंट करने का ट्राई करा बट वो फेल हो गया, दोनों सिचुएशन में मैं P0 डेटा हूँ। यानी कि पेमेंट या तो सक्सेसफुल हो गया या फिर मैंने पेमेंट करने का ट्राई किया बट वो पेमेंट फेल हो गया, तो ये P0 डेटा है। या फिर क्या होता है ना कि मैंने क्या करा, खाली पे नाउ पे क्लिक तो कर दिया बट फिर उसके बाद मैं बैक चली गई, मैंने पेमेंट करने का ट्राई ही नहीं किया, बस क्लिक कर दिया था मैंने पे नाउ पे, या फिर मैंने व्हाट्सएप नाउ पे भी क्लिक कर दिया। मैं कस्टमर जो मेरे साथ आईबीसी कनेक्टेड है, कस्टमर होने के नाते मेरा पेज उनके पास खुल गया व्हाट्सएप वाला, मैं उस पर भी चली जाती हूँ अगर, तो भी मैं P1 कैटेगरी का डेटा हूँ, ठीक है। या फिर अगर मैं क्लिक कर दूं पे नाउ पे या व्हाट्सएप नाउ पे, जो फाइनल सीटीए है मेरे पास कि मैं अपने आईबीसी को कनेक्ट कर लूं या मैं पेमेंट कर दूं टोकन का, मैंने इन दोनों बटन में से अगर किसी को भी क्लिक कर दिया तो मैं P1 कैटेगरी डेटा हूँ। या फिर क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि थोड़ा प्रोडक्ट की भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है हमारे पास वहां पर, अगर मैंने वो खाली पेज को एक्सप्लोर करा है, मैंने पे नाउ पे या व्हाट्सएप नाउ पे मैंने किसी पे भी क्लिक नहीं किया, तो मैं P2 कैटेगरी का डेटा हूँ। बस मैंने वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले लिया वहां जाकर के, वो पेज विजिट करा मैंने जहां पर वो सारे ऑप्शन आ रहे थे, बट मैंने किसी चीज को क्लिक नहीं किया। अब अगर मैंने खाली वेबिनार अटेंड किया है और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, वेबिनार थोड़ा सा अटेंड करा या पूरा भी कर लिया, उसके बाद मैं वापस से कम्युनिटी आपको एग्जिट कर जाती हूँ, मैं कुछ एक्शन नहीं लेती हूँ, तो मैं P3 कैटेगरी का डेटा हूँ। अभी क्लियर है सभी को? देखो 3 जनों ने एक्सप्लेन कर दिया अभी तो, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, धर्मेंद्र सर आप एक बारी अनम्यूट करके फाइनली आप बता दो कि क्या समझ आया। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र सर। जी नमस्कार मैम। जी सर। मैम P0 जो है ना सारा एक्टिविटी किया और पेमेंट के लिए तैयार हुआ मगर किया नहीं, को P0 हो गया। देखो इसमें साथ साथ जो भी गलती है ना मैं वो भी बता देती हूँ। जरूरी नहीं है कि कस्टमर ने पेमेंट किया नहीं, ठीक है। पेमेंट इसमें नहीं आएगा कि किया नहीं वाला सेकंड वाला केस है P1 वाला। ये जो केस है वो है कि कस्टमर ने पेमेंट कर दिया या फिर करने का ट्राई किया था बट वो फेल हो गया, फेल हो गया। जी मैम। ठीक है। इसमें टोकन है, वैसे पेमेंट हम लोग फुल पेमेंट भी कंसीडर नहीं करते क्योंकि जब आपको वहां पे सीटीए दिया जाता है वो खाली टोकन अमाउंट का दिया जाता है, ठीक है। तो टोकन का ही लिंक आ रहा होता है वहां पे,
अब बात यहाँ पे है P0 वो होगा जो या तो पेमेंट कर दिया उसने टोकन का, या फिर टोकन का पेमेंट करने का ट्राई किया था बट पेमेंट फेल हो गया। ठीक है, ये तो तो ये P0 P0 है। हाँ जी। जी। और P1 क्या होगा? पेमेंट जो होगा ना कि जो पेमेंट के लिए जैसे कि वेबिनार देखा, देखने के बाद समझ लिया पूरा, और समझने के बाद पेमेंट के लिए गया मगर पेमेंट किया नहीं। उन्होंने तो फाइनल P1 CTA पे क्लिक किया, यानी कि या तो उन्होंने पे नाउ पे क्लिक किया था या फिर उन्होंने व्हाट्सएप नाउ पे क्लिक किया। जो जी। दो CTA उनके पास आते हैं, या तो आप कनेक्ट कर लो भाई अपने IBC को, या फिर आप पेमेंट करने का ट्राई कर लो, पेमेंट जो मैकेनिज्म वहाँ पे है पे नाउ का उसके थ्रू। तो ये दोनों ऑप्शंस पे अगर उन्होंने क्लिक किया किसी को भी, तो वो P1 कैटेगरी का डेटा। जी। ठीक है, बाकी P2 क्या होगा? P2 में कॉल एक्शन पर आता है, कॉल टू एक्शन। क्या जो कॉल टू मैंने एक्शन? जिस मैम की बात तो सब मैंने एड तुरंत किया तो आया, और मैंने देखा वेबिनार, उसके बाद वो हाँ, उन्होंने एक्सप्लोर किया और फाइनल CTA पे किया, उन्होंने पेमेंट करने का ट्राई नहीं किया। ठीक है कोई रिस्पॉन्स नहीं यहाँ पर। जी। उसके बाद P3 होगा जिसने खाली अटेंड किया। खाली वो क्लियर है सभी वेबिनार, को? ओनली खाली वेबिनार अटेंड किया, उसके बाद कोई मैंने अच्छी नहीं की। जी। P0 पेमेंट करने का ट्राई किया था, फेल हो गया या पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। P2 हो गया आपने पेमेंट पेज तक विजिट कर दिया बट पेमेंट आपने किया नहीं, आप बैक आ गए। P2 हो गया जिसने भाई एक्सप्लोर कर लिया पेज, CTA पे भी देख लिया, ध्यान दे दिया, उस पर भी क्लिक हो गया बट वो फिर कुछ आगे एक्शन नहीं लिया। एंड देन फाइनल हो गया अटेंड किया था खाली, P3। ठीक है, जी मैम। इसके आगे अब मुझे ये बताओ कि अगर मैम भाई मैं ना भी मैम कस्टमर हूँ। एक मैम सेकंड जी। क्वेश्चन अब हम लोग जो लोग कैमरे पे नहीं है ना उनसे पूछेंगे। हाँ, आप उन्हीं से पूछेंगे, मेरे को समझ आ गया, वो मैंने देख लिया। तो मैं जिनाब मैम को अनम्यूट करना चाहूंगा, और जो लोग नहीं देंगे जवाब ना मैम, तो बस सारा आपके हाथ में है। ठीक है जिनाब मैम, आपको मैंने अनम्यूट का राइट दिया है। ओके, जिनाब मैम को मैं बाहर बिठा रहा हूँ, ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है हम लोग के जूम का। ये वेटिंग रूम में जा रही है। नेक्स्ट हमारे साथ है IBC मनोज कुमार। मनोज सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, यस सर। कैमरे पे भी आ जाइए। बैटरी थोड़ा डाउन है सर, इसी के चलते। ठीक है, कोई बात नहीं। मैम क्वेश्चन आप पूछ सकती हैं। ठीक है मनोज सर, आप एक चीज मुझे बताओ। फॉर एग्जांपल ना, मैं BVP का कस्टमर हूँ और मैंने ज्वाइन किया था 10 तारीख। ठीक है, अब मेरा सेशन कब से स्टार्ट होगा, आप मुझे इसके बारे में बताओ। 10 तारीख को। हाँ जी। दस आवाज आ रही है आपको? जी आ रहा है। 10 तारीख संडे में। नहीं पता है मैम इनको। देखो, और कोई है तो बता पाएगा। यस मैम, हमारे साथ सलोनी मैम है। सलोनी मैम, आप हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। जी सलोनी मैम, आपको अनम्यूट कराई तो। जी बताइए मैम। 20 से स्टार्ट होगा। क्या आवाज मुझे क्लियर नहीं आई, सॉरी सर बस लाउड। 20 को स्टार्ट होगा। ठीक है, 20 को ऐसा कोई रीजन है कि 20 को भी स्टार्ट ना हो पाए? सलोनी मैम, ये इनकम्प्लीट जवाब है आपका, तो इसको कंप्लीट कीजिए। सर अगर 20 को सैटरडे और संडे आ जाएगा तो वो उसके बाद स्टार्ट होगा, लेकिन अगर मंडे टू फ्राइडे होगा 20 को तो स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई और रीजन? बस सैटरडे और संडे नहीं होना चाहिए। देखो, एक और रीजन है। दिवाकर सर, आप बताना चाहोगे? बिजी हैं अभी वो। दीपक सर, आप? निकेश सर बताना चाहेंगे निकेश मैम। सर बता एक बार। अगर दीपक सर। अगर उनका ये होने के बाद अगर QoS कंप्लीट नहीं होता है उसके बाद, तो उस केस में भी 20th को उनका बैच स्टार्ट नहीं होगा। वेरी वेल डन। ठीक है, सभी को इस चीज का जरूरी है। मेरा खाली पेमेंट होकर के इनवॉइस होना जरूरी नहीं है। मेरा QoS पहले अगर सेटिस्फाई होगा तो ही मैं बैच के लिए
मतलब बैच में अपना एनरोलमेंट जो होगा मेरा, उसमें क्लासेस स्टार्ट होने के लिए मैं एलिजिबल हो पाऊंगी। तो कस्टमर का सबसे पहले कंसर्न हमें ये देखना है कि वो अपना जो क्यूएस कॉल है वो वेरीफाई करता है, उसमें उसका सेटिस्फेक्शन होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो बैच तभी स्टार्ट होगा। और अच्छा, अगर मेरे को ये बताओ कि मेरा ना 10 तारीख को मैंने पेमेंट करी थी, अब इसका आंसर निकेश सर देंगे। सर मैंने ना 10 तारीख को पेमेंट करी और 12 तारीख को मेरा क्यूएस भी कंप्लीट हो गया और वो सेटिस्फाइड था, ठीक है। तो क्या मुझे कुछ लर्निंग करने के लिए आप एक्सेस प्रोवाइड करोगे, क्योंकि 20 तारीख में तो अभी टाइम है मेरे पास, ऑलमोस्ट 8 दिन है, तो मेरे को क्या सीखने जी को मौका? मैम, जो हमारा गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड GWR है उसका उसको प्री एक्सेस मिल जाएगा। जब तक लर्निंग मंथ से चालू नहीं हो जाए तब तक वो देख के उससे सीख सकता है। ठीक है, तो क्या मेरे को 10 तारीख को ही मिल जाएगा? मैंने पेमेंट 10 तारीख को किया था, मिल जाएगा 10 तारीख? नहीं, आपका QS वेरीफाइड होने के बाद जो है आपको मिलेगा। बिल्कुल क्या ठीक। बात है, क्या वेरी बात, नाइस, वेरी नाइस। तो क्या ये बात है, सभी को बहुत पता अच्छा होना लगा। चाहिए। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, देखिए पहले हम सर लोग के मंडे थैंक यू सो मच। देखो पहले क्या होता था ना कि जब हमने कस्टमर को बताया था बीवीपी में अगर आप एनरोल कर लेते हो तो हम लोग जब तक आपका बैच स्टार्ट नहीं होगा, तो जो अभी मंडेज होंगे तब तक, मान लो जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है उससे लेकर के जब तक आपका बैच स्टार्ट नहीं होता, तो जो बीच में मंडेज आएंगे तब हम लोग आपको एक सेशन करवाएंगे, बट वो अभी के लिए नहीं हो रहा है। अब हमने चेंज कर दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे ही कस्टमर का ज्वाइनिंग होता है, उनका क्यूओएस कॉल सेटिस्फाई हो जाता है, जैसे ही वो होगा हम लोग उनके GWR कोर्सेज जो है अपने पास वो कम्युनिटी ऐप पे एक्टिव कर देंगे, ताकि वहां से कस्टमर को कुछ लर्निंग मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और वो तभी होंगे जब उनका जो है क्यूएस कॉल सेटिस्फाई होगा, यही कंडीशन है एक। एंड देन ये दूसरी कंडीशन उसमें भी एप्लीकेबल होती है क्यूएस कॉल वाली, कि आपका बैच भी तब स्टार्ट होगा, अपकमिंग जो आपको मिलना होगा वो भी तभी स्टार्ट होगा अगर आपका क्यूएस कॉल सेटिस्फाई होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई इनवॉइस मेरा 30 को ही हो गया था, 5 वाला बैच भी नहीं मिला क्योंकि क्यूएस नहीं हुआ, 20 वाला भी नहीं मिलेगा अगर आपका क्यूएस कॉल नहीं हो, ठीक है। क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो अगर क्लियर है। यहाँ तक हमने जो भी डिस्कस किया सब चीजें क्लियर हुई है या नहीं हुई है? अगर किसी को कुछ डाउट है वो भी चैट बॉक्स पे लिख देना, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अभी ना कुछ दिन पहले हमारी ब्रांच में क्लोजिंग आई थी, और वो क्लोजिंग जो हुई है वो कस्टमर जो था ना वो दिल्ली का था। अब वो कस्टमर भाई जिद पे अड़ा है कि भाई मैं ज्वाइन तभी करूंगा जब मेरे को आप मेरी नियर बाय ब्रांच से ही वर्किंग एक्सपीरियंस लेने का मुझे मौका दोगे। क्या कस्टमर के लिए अलाउड है ये? ब्रांच ने सबसे पहले हैंड रेज किया है, आप ही बता दो। सर आपकी ना आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर। ये प्रियांशु जी का पुराना बीमारी है आवाज नहीं आने का। मीना मैम या राजीव सर आप बता दो, आप इतने सिस्टम अपना चेक कर लो ब्रांच सर। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर जी क्या क्वेश्चन में क्वेश्चन हैंड रेज क्यों था फिर? नहीं, 100 मैंने किया था मैम, कोई क्वेश्चन पूछना था मुझे। चलो मैंने क्वेश्चन ये पूछा था। अच्छा क्वेश्चन पूछना था जी कोई बात नहीं, पहले आप मेरे को मेरे अच्छा बारे में हाँ हाँ ठीक है। आप मेरे को ये बताओ कि कस्टमर ना एक्चुअल में मेरे को जिद पे अड़ा है, बोल रहा है कि मैं तभी ज्वाइन करूंगा बीवीपी में अगर आप, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मेरे को जो वर्क एक्सपीरियंस है 11 महीने का वो मैं दिल्ली में किसी ब्रांच से जाकर के ले लूं जो मेरी नियर बाय ब्रांच हो, तो क्या कस्टमर को अलाउड है ऐसा? हाँ मैम, हो सकता है अलाउ। हो सकता है कैसे? अगर वो उसके जीरो लोकेशन के अनुसार उसका जो है ना सिटी उसका चेंज कर करके हम लोग वो ऑफिस जो है कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कस्टमर दिल्ली का है और बोल रहा है कि मुझे मुंबई के किसी सीपी का सपोर्ट चाहिए, तो ऐसा वो नहीं हो सकता है। या तो वो मेरे थ्रू आएगा या तो फिर वो अपना दिल्ली के जीरो लोकेशन पे जाके चैनल पार्टनर अपना चूज कर सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आंसर आपका पता नहीं सही है या नहीं है, कोई और आईपी कोई और है तो बताएगा। प्रवीण सर आप बताओगे? मैम वो सबसे पहले रिक्वेस्ट डालेगा, अगर वो चाहता है कि अपने नियरेस्ट ब्रांच में काम करना, वर्क एक्सपीरियंस करना, तो रिक्वेस्ट डालेगा कस्टमर केयर नंबर पे। देन बड़ा भी ने डिसाइड करके कि उसका नियरेस्ट ब्रांच कौन सा है, वहां पर उसका लोकेशन कर देगी। बिल्कुल ठीक।
तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लो मैं दिल्ली से बिलोंग कर रही थी और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी नियर बाय ब्रांच से जाकर के काम करूँ, तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को पहले रिक्वेस्ट रेज करना होगा कस्टमर सर्विस पे। मैं उधर कनेक्ट करके अपना इंक्वायरी डाल दूंगी इस चीज को लेकर के कि क्या मैं अपनी इस नियर बाय ब्रांच से काम कर सकती हूँ या नहीं। तो वो जो हमारी टीम है वो उनका ट्रैक करेगी जियो लोकेशन, जिसके बेसिस पे पता चल जाता है कि हाँ ये उनकी नियर बाय ब्रांच है और वहां से वो काम करने के लिए एलिजिबल है। तो कस्टमर वहां जाकर के काम कर सकता है, जो वर्क एक्सपीरियंस है वो वहां से ले सकते हैं और उनकी हम लोग मैपिंग चेंज कर देंगे। सेकंड चीज ये है कि अगर मैं बोल दूं कि भाई मैं तो चलो मतलब दिल्ली से बिलोंग करती थी, बट मेरे को मैपिंग जो है कहीं और की ले लेते हैं हम लोग, मान लो बिहार की चाहिए उनको, बिहार वाले सीपीए से उनकी अच्छी से बनती है, वो वहां की अपनी मैपिंग चाहते हैं, तो ये नहीं होगा। जो भी है, अगर उनको मैपिंग रिक्वेस्ट है तो उनकी जो नियर बाय ब्रांच होगी, उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रैक करेंगे, उसके बेसिस पे जो उनकी मैपिंग है वो हम लोग चेंज कर देंगे। पहले था कि हम लोग नहीं करेंगे, बट ऐसी इंक्वायरीज भी ज्यादा आ रही थी, हमारे साइड से ज्यादा ऑब्जेक्शन आ रहे थे कस्टमर के इससे रिलेटेड, तो ये अलाउ कर दिया गया है। बट उसके लिए रिक्वेस्ट रेज करना होगा, जैसे अभी प्रवीण सर ने बताया, और उसके बाद ट्रैक करके उनकी लोकेशन के बेसिस पे उनकी मैपिंग चेंज हम लोग कर देंगे। क्लियर है सभी को? जो भी अपडेट्स है ना, एटलीस्ट पहले वो सब चीजें आपको इन्फॉर्मेशन आपको पास पूरी होगी ना, तो कस्टमर के डाउट्स आपके पास जो आएंगे उसके आंसर करने में आप लोग कॉन्फिडेंट होंगे। ठीक है? और कोई अच्छा, मेरे को ना आजकल हमारे पास थोड़ा ज्यादा कंसर्न आ रहा है अपनी ब्रांच में भी एक चीज को लेकर के। हमारा एक कस्टमर था, अब वो ना जॉब करते हैं, कस्टमर जॉब कर रहा है, उनके पास जो मंडे टू फ्राइडे के सेशंस है वो अटेंड करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा। उसकी वजह से उनका असेसमेंट और जो मतलब अटेंडेंस होना चाहिए, उसका स्कोर जो होना चाहिए वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। तो बताओ कि अब कस्टमर के पास क्या चांस है, कैसे वो अपना जो अटेंडेंस है और जो अपना असेसमेंट का स्कोर है वो फुलफिल कर सकते हैं। कोई नए हाथ मिलेंगे मेरे को रेज हुए हुए, वही जो अपने ऑलरेडी मेरे को पता है ना, कुछ आईबीसी के नाम पता होते हैं, सिर्फ उन्हीं के हाथ दिख रहे हैं। निकेश सर से ही पूछ रहे थे। एक मिनट मैम, आप जी सभी लोग अगर आप रिटिन सेशन नहीं अटेंड करेंगे ना, तो केवल यहाँ पर चेहरा बन के रह जाएंगे। सेशन में आएंगे, अपना चेहरा दिखाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ फिर से चेहरा दिखाएंगे, नेक्स्ट मंथ फिर से चेहरा दिखाएंगे, और तीसरे मंथ से गायब ही हो जाए। ठीक है, रिटिन सेशन अटेंड करना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट का नॉलेज जब तक आप लीजिएगा नहीं, तब तक आप कस्टमर से बात ही नहीं कर पाइएगा। हम लोग कितना भी एफर्ट लगाएंगे, हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनिशिएटिव आपको लेना है। ठीक है मैम। चलो निकेश सर, अभी आप एक बार आंसर दो। सर, अगर मैम अगर कोई मिस कर जाता है तो उसके पास 21 घंटे रहते हैं कि अगर वो चाहे तो टेस्ट 21 घंटे देर तक उसके पास अवेलेबल रहेगा। और अगर वो लाइव सेशन मिस कर जाता है तो उसके रिकॉर्डिंग उसके पास अवेलेबल रहेंगे बाद में भी। तो रिकॉर्डिंग वो बाद में भी देख सकता है, लेकिन जो टेस्ट है वो 21 घंटे के अंदर ही उसको देना पड़ेगा। ठीक है, बट इसमें अभी भी छोटी सी मिस्टेक है, वो मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो, जब भी ये तो मेरे से मेरे को पता है, समझ आ गया मुझे। देखो, सबसे पहले क्या होता है ना, अगर मान लो मैंने बीवीपी में एनरोल किया, मेरे को 1 महीने के लिए आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हो, लाइव सेशंस मिल रहा है मुझे 2 घंटे की हर रोज वो ट्रेनिंग हो रही है। अब मेरे पास वो टाइम ही नहीं हो पाता है सुबह कि मैं वो अटेंड कर सकूं सेशन को। तो मेरे पास ना 1 महीने के लिए जो भी मेरे लाइव सेशंस हुए हैं, 1 महीने में जितनी भी ट्रेनिंग हुई है ना, वो मुझे पूरे 1 साल के लिए प्रोवाइड करी गई है। मेरे कम्युनिटी ऐप पे रिकॉर्डिंग्स वाले सेक्शन में मेरे को वो 1 साल तक रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो भी मेरे सेशंस हुए हैं। बट अगर मेरे को क्राइटेरिया फुलफिल करना है अपनी 70% अटेंडेंस का और 60% मार्क्स का, तो मेरे को वो विद इन 21 आवर्स मेरे को उस दिन की रिकॉर्डिंग भी देखनी पड़ेगी। रिकॉर्डिंग भी देखनी है और मेरे को असेसमेंट भी देना है। दोनों चीजें मुझे 21 घंटे के अंदर अंदर करनी है, तो मैं क्राइटेरिया फुलफिल कर पाऊंगी। अदरवाइज बाद में दोबारा रिपीटेडली देखनी है, तो मेरे पास चांस है कि मेरे पास 1 साल के लिए वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। बट क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए 21 घंटे में मेरे को दोनों चीजें करनी है, असेसमेंट भी देना है और मेरे को लाइव सेशन का जो रिकॉर्डिंग हुआ था वो भी देखना है। ठीक है, क्लियर है सभी को? निकेश सर, अभी क्लियर हो गया कि वो 1 साल तक देख सकते हैं, बट अपना स्कोर कंप्लीट करने के लिए 70% अटेंडेंस का वो भी 21 आवर्स तक देखना उसको जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? धर्मेंद्र सर, एक बार अनम्यूट करके बताओगे मैंने क्या बताया?
जी क्या बताया सर अभी मैंने इसके बारे में, रिकॉर्डिंग्स के रिगार्डिंग? जो बताए ना, वो जो मान लीजिए बीबीपी के लिए 1 साल के लिए एथी ले रहा है ना वो, तो वो 1 साल के लिए उसका रिकॉर्डिंग रहेगा, पर 21 उसका टाइमिंग रहेगा 21 घंटे के लिए रहेगा वो असेसमेंट देने के लिए। हेलो मैम, आप आपका मुझे, आवाज जी मैं ये बोल रही हूँ कि आपके कहने का ये मतलब है असेसमेंट मेरे को देना है 21 घंटे के अंदर, और जो रिकॉर्डिंग है वो देखने के लिए मेरे पास 1 साल का टाइम है ना? नहीं मैम, वो 1 साल के लिए तक रिकॉर्डिंग रहेगा, मगर उसके 21 घंटे में दोनों पूरा करना है ना उसको। ठीक है, वेरी जी नाइस, बिल्कुल सुधार कर लिया ना। हाँ, पहले गड़बड़ी कर गए थे है ना? चलो ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ है? अभी जो भी हमने रिकॉर्डिंग्स के रिगार्डिंग डिस्कस कर लिया, प्रोसेस के रिगार्डिंग